चलो देखो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। लिखेंगे केस वन। एक चीज देखिए, आप यहाँ पर केस वन में लिखा हुआ है इफ लिगेंड्स आर वीक फील्ड, मतलब हम किस लिगेंड की बात कर रहे हैं? WFL की। आप याद कीजिए WFL कौन सा लिगेंड होता था? यह वह लिगेंड होता था जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड ही छोड़ देता था, उसको पेयर्ड नहीं करता था। आप ये बताइए कि अभी जब स्प्लिटिंग हुआ था तो किस किस सेट में बदला था? T2G में और EG में। एनर्जी ज्यादा किसका था? EG का। इसका एनर्जी कम, तो 3 और 2 इसी तरह के सेट में ना चेंज हुआ। सुनिए अब, यहां लिखा हुआ इफ लिगेंड्स आर WFL, तो सबसे पहले ये जो T2G है, मान लीजिए कि आपको D में एक इलेक्ट्रॉन डालना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑर्बिटल वाइज। मान लीजिए कि D में मात्र एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा जिसकी एनर्जी कम होगी। तो बताइए किस में इलेक्ट्रॉन जाएगा, T2G में या EG में? T2G में। तो T2G में इलेक्ट्रॉन गया यहाँ पर एक, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन 2 है, यानी पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? T2G में। यदि मान लीजिए कि D2 कन्फिग्रेशन है तब 1 2, यानी अब भी इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? बोलिए। T2G में। यदि D3 कन्फिग्रेशन है तब फिर भी इलेक्ट्रॉन जाएगा इसी में, यानी T2G में 3 इलेक्ट्रॉन तक जाएगा। अब यदि D4 कन्फिग्रेशन है तब, यदि सुनिए, नहीं सुनेंगे, यदि D4 कन्फिग्रेशन है तो चूंकि WFL का केस है, यहाँ पर T2G और EG की का जो एनर्जी डिफरेंस होता है ये कम होता है। क्यों? WFL में स्प्लिटिंग कम हुआ तो एनर्जी लगभग आपस में समान ही कह सकते हैं, या थोड़ा बहुत का अंतर है। इस केस में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंज नहीं होता है। इस केस में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बिल्कुल वैसे लिखा जाता है जैसे बिना स्प्लिटिंग के लिखा जाएगा। यानी अगला इलेक्ट्रॉन D4 यदि होगा तो कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन? EG में। तो अब जो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा, अब इलेक्ट्रॉन T2G में नहीं रहा, किस में चला गया? EG में, यानी चौथा इलेक्ट्रॉन गया EG में। पांचवा इलेक्ट्रॉन यदि D5 कन्फिग्रेशन रहेगा तो इस तीनों में और इस दो में एक, तो बताइए कहाँ चला जाएगा? EG में। अब मान लीजिए D6 कन्फिग्रेशन है तो एक एक करके पांचों में भरा जाएगा और फिर पीछे से पेयर्ड होगा। तो बताइए अब इलेक्ट्रॉन, छठा इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? T2G में। यानी अब एक बार फिर से आपको लाना पड़ेगा किसको? T2G को, यानी छठा इलेक्ट्रॉन, फिर सातवां इलेक्ट्रॉन, फिर आठवां इलेक्ट्रॉन। 6 7 8, और नम्मा दसवां कहाँ जाएगा? नम्मा और दसवां चला जाएगा EG में, फिर से चेंज करना पड़ेगा, यानी EG में नम्मा जाएगा और दसवां जाएगा। क्या जो अभी हम लिखे हैं इसको ये समझ में आया कि क्या क्या लिखे हैं? और दूसरा केस देखो, लिखा हुआ है केस 2 इफ लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग, ये फुल स्टॉप काट दीजिएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड, या आप लिख दीजिए इफ लिगेंड्स आर SFL, यहाँ लिख दीजिए इफ लिगेंड्स आर WFL। अब क्या होगा सो देखो। अब एक बार फिर से हम इसको मिटाते हैं और रिजल्टिंग कन्फिग्रेशन को चेक कीजिए आप। यदि आप SFL का केस देख रहे हैं तो इस दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, और यदि बहुत ज़्यादा होगा तो फिर हुंस रूल वगैरह आ जाएगा यहाँ पर। बताइए पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? T2G में। यानी इफ लिगेंड्स आर SFL, देन पहला लिगेंड बताओ T2G में जाएगा। T2G में पहला गया, दूसरा तीसरा तक किस में जाएगा? T2G में। 1 2 3। अब चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा बताओ, EG में या T2G में? ये इलेक्ट्रॉन T2G को ही पहले पेयर्ड करेगा क्योंकि एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल पहले फील्ड होता है। तो चौथा, पांचवा, छठा ये सब जाएगा किस में? T2G में। तो 1 2 3 4 5 6। अब देखो लगातार 6 इलेक्ट्रॉन भरा किस में? T2G में। और अब इलेक्ट्रॉन किस में आगे बढ़ेगा? EG में। सातवां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, आठवां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, यानी इसी में जाएगा। नौवां इलेक्ट्रॉन फिर इसी को पेयर्ड करेगा, फिर इसको पेयर्ड करेगा, यानी 7 8 9 10। इस तरह से कन्फिग्रेशन लिखा जाएगा।
अब बताइए, इस केस में तो जो पहला रिजल्ट आएगा वही बाद में भी रिजल्ट आएगा, लेकिन इस केस में तो रिजल्ट सीधे बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? बदलने का कारण है, अब जैसे मान लीजिए T2G में 6 इलेक्ट्रॉन तक आप दिए, 6 इलेक्ट्रॉन तक दिए तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गया, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गया, जीरो। लेकिन यदि आप उस केस में जैसे पहले करते थे, कन्फिग्रेशन लिखते थे, वैसे यदि लिखिएगा तो एक गो सब में जाएगा, यानी 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, और एक पीछे से पेयर्ड होगा, फिर भी तो 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाएगा। बताइए रिजल्ट गड़बड़ाएगा कि नहीं गड़बड़ाएगा? इस पे मैच कर जाता है, उस पे मैच नहीं करता है, क्योंकि उसने डी ऑर्बिटल के स्प्लिटिंग की कोई बात ही नहीं की, यही गड़बड़ी था, यही ठीक हो जाता है। फिर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सही आने लगता है, कलर्ड। अब जैसे देखो, यदि इस केस में SFL के केस में D6 कन्फिग्रेशन हो तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा जीरो, और ये हो जाएगा कलरलेस। लेकिन यदि आप पहले तरह से सोचते तो इसमें आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाता 4, और ये हो जाता कलर्ड। यदि इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया है जीरो तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा जीरो, लेकिन पहले केस में यदि आप सोचते तो उस केस में मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा 4। एन का मान बैठा दीजिए, रूट अंडर एन इंटू एन प्लस टू बी एम पर। अब देखो रिजल्ट कैसे फ्लक्चुएट किया, समझ में आया? उतारेंगे इसको। टॉपिक तो ये बहुत बेहतरीन है। हो गया, क्या लिखा हुआ? मिटा दें इसको? अब यहाँ पर आप एक टेबल लिखिए तो। इस टेबल को थोड़ा ढंग से आपको लिखना पड़ेगा। पहले आप इस टेबल को समझिए कि इस टेबल में क्या क्या है। देखो ये D1, ये D2, ये D3, D4 क्या है ये? कन्फिग्रेशन। कन्फिग्रेशन मतलब जब D1 रहे तब क्या करना है, जब D2 रहे तब क्या करना है। इसका मतलब यहाँ पर एक्चुअल में कुछ चीज़ हिडन है, इस वजह से दिख नहीं रहा है। यहाँ पर हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इस कॉलम में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है सेंट्रल एटम का, वो D4, D5, D6 कुछ भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर ऊपर पर लिखा हुआ है डेल्टा O इज स्मॉलर देन डेल्टा P। अब बताइए ये किस केस में होता है? डेल्टा O, इधर हम लेते हैं डेल्टा O इज ग्रेटर देन डेल्टा P। बताओ ये किस केस में होता है, WFL के केस में या SFL के केस में? ये होता है WFL के केस में, और ये होता है SFL के केस में।
आप याद कीजिए, इसी को हम लोग इसमें एसएफएल के केस में हम लोग लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते थे और उसमें हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते थे। यहाँ पर हम दिखाते हैं T2G को, और एनर्जी कम किसका था, T2G का या EG का? T2G का कम था। इधर दिखाते हैं किसको, EG को। यहाँ भी हम दिखाते हैं T2G को, और यहाँ पर दिखाते हैं EG को। यहाँ पर T2G और EG का एनर्जी आपस में ऑलमोस्ट क्या होता था, इक्वल। और यहाँ पर ऑलमोस्ट इक्वल नहीं था, इक्वल होता नहीं था, लेकिन वहाँ पर पेयरिंग नहीं होता था, तो हम लोग ऑलमोस्ट इक्वल मानते हैं। और यहाँ पर क्या था दोनों की एनर्जी में, इसका एनर्जी कम था, हैविंग लेस एनर्जी, और इसका एनर्जी मोर था। और ऑर्बिटल में हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग पहले किसको भरते हैं, जिसका एनर्जी कम होता है, और बाद में भरते हैं जिसका एनर्जी ज़्यादा होता है। तो D1 कन्फिग्रेशन है, तो D1 है तो उसमें तो T2G और EG सब होगा। तो बताइए कि इलेक्ट्रॉन हम डालें किस में, बोलिए। इसमें हम इलेक्ट्रॉन डालेंगे किस में, T2G में, ये कन्फिग्रेशन होगा। यदि मान लो D2 कन्फिग्रेशन है, D2 रहेगा तो लिखना पड़ेगा दोनों, ये लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा। इसमें नहीं इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम वैकेंट मानेंगे। ये आगे D3 है, ये हर बार आपको बनाना पड़ेगा, बहुत सारा डब्बा बनाना पड़ेगा आपको यहाँ पर। ये D4 कन्फिग्रेशन, चलो D4 वाला बाद में लिख लेंगे। बताइए इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ भरना है आपको। पहले आप D1 में यहाँ गए, D2 में इसी में रहेंगे, D3 में इसी में रहेंगे। अब अगला जब D4 आएगा तो उसमें क्या करेंगे बताइए। एक और ले लेते हैं D4 वाला, देखना जरा। D4 यदि रहेगा तो यहाँ पर 3, और यहाँ पर कितना, 2। कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन भरेगा बोलो। पहले हम एक एक करके भर लेंगे किस में, T2G में, और अगला ट्रांसफर करेंगे किस पे, EG में। अब आ जाइए यहाँ पर, यहाँ पर भी हम पहले डब्बा बना लेते हैं। इस सब में कितना कितना डब्बा बनेगा, 3, और इसमें सब 2। हम उम्मीद करते हैं कि अब आप इस टेबल को समझ गए होंगे कि आगे भी आपको क्या करना है, D4 D3 D7 D10 तक। और यही तो इसका मेन रिजल्ट है। चलो भरना शुरू करो। ध्यान दीजिए, टेबल दो भागों में कटा हुआ है, यह WFL का केस है और यह SFL का केस है। D1 वहां था तो D1 यहाँ भी ऐसा ही रहेगा, D2 यहाँ भी ऐसा ही रहेगा, D3 यहाँ भी ऐसा ही रहेगा। आप ध्यान दीजिए कि WFL के केस में और SFL के केस में ये तीन कन्फिग्रेशन पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन चौथा पर असर पड़ेगा। कैसे, इसमें D4 है तो 1 2 3। अब चाहेंगे ना कि चौथा हम इसमें दे दें, तो आप नहीं दे सकते, क्योंकि इसका एनर्जी एक्सट्रीमली कम है इसकी तुलना में। पहले ये फुल फील्ड होगा तब आगे बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ऐसे। अब बताइए यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आया, 2। और इस केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आया। अब बताइए रिजल्ट गड़बड़ देगा कि नहीं देगा। पहला जो थ्योरी पढ़े थे उसमें आप क्या करते, कन्फिग्रेशन जैसे वहां लिखाया वैसे ही यहाँ लिखा जाता, लेकिन इस केस में क्या हुआ, कन्फिग्रेशन हो गया चेंज। यहाँ पर हमको आना चाहिए था 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, आ गया 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड। बताओ मैग्नेटिक मोमेंट बदल जाएगा, कलर जो होना चाहिए उससे कुछ डिफरेंट होगा, तो ये सही तरह से एक्सप्लेन करेगा उसको। लिखिए इसको, D10 तक पहुंचेगी। अच्छा सुनो एक मिनट, D5 में क्या करोगे अब। यदि इसमें आएंगे D5 में तो 1 2 3 4 5 ये ऐसे होगा, यहाँ पर पांचों का पांचों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 3 गो एक एक गो भाड़ा, 1 2 पेयर्ड होगा, 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आ जाएगा। वहां देखो पांचों का पांचों अनपेयर्ड है, ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट कम आएगा। प्रैक्टिकली यह सही वैल्यू देता है और वह गलत देता है, उतारेंगे।
इसी तरह से आप D10 तक पहुंच जाइए आगे बढ़ते हुए, यदि आप बातों को समझ रहे हैं तब। थोड़ा यह भी नोट कर लीजिएगा आप कि किस केस में गड़बड़ाया है सिस्टम। किस में गड़बड़ाया बताइए? D4 में गड़बड़ाया। सुन लो, D10 तक में ऐसा नहीं कि सब जगह ही गड़बड़ाएगा, बीच में दो तीन ही जगह गड़बड़ाएगा, बाद बाकी सब केस में जो इधर आएगा वही उधर आएगा।